अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर प्रेजेंटेशन कोर्स के हवाले से जो क्या होता है वो हमारा कोर्स जारी है। ठीक है, उसका पहले आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि उस कोर्स में मैं जो है बता रहा हूँ कि पेपर किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है और कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने सबसे पहले यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं मैं पेपर प्रेजेंटेशन कोर्स में बता रहा हूँ। कुछ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, कुछ जो है अभी होती रहेंगी। मतलब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं बताता रहूँगा आपको कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए। ज़्यादा मेरा जो टारगेट है मैट्रिक और इंटरमीडिएट है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो है आप जो है क्वेश्चन नंबर किस तरह से आपने देना है। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं जब उनको पेपर दिया जाता है सब्जेक्टिव पेपर, तो वो ये करते हैं कि सबसे पहले तो उनकी टेंशन होती है, उनको पता नहीं क्या हो जाता है कि पता नहीं ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने टेंशन नहीं लेनी, सुकून से पेपर को रीड आउट करना है। ये वो कुछ आया हुआ है जो आपने सारा साल पढ़ा है। ठीक है, आपने कॉन्फिडेंटली पेपर को जो है देखना है। देखने के बाद सुकून से पूरा पेपर आपने पढ़ना है। आपने पढ़ लिया, आपने डिसाइड कर लिया। ठीक है, डिसीजन कैसे लेना है ये इससे पहली वीडियो थी, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। डिसीजन ले लिया, अब आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, आप वहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे पूरा का पूरा आंसर शीट पे, या आप जो है नंबरिंग दो तरह की होती है, कौन सी नंबरिंग आप देंगे ये मैंने आपको बताना है। देखें, सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होता है, ऊपर लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे फिर रोमन काउंटिंग में, ठीक है, नंबरिंग दी होती है 1st, 2nd, 3rd, 4th। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट आपको सबसे अच्छा आता है, आपने यही करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, आप जब पेपर पे पहुंचेंगे, ठीक है जी, आंसर शीट पे, ठीक है, आंसर शीट पे पहुंचने के बाद आपने ये करना है, सबसे पहले ऊपर लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट। ये आपने स्टार्ट कर दिया। अब इसके जितने पोर्शन आपसे पूछे गए हैं पहले तो आपने सारे यही करने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है 2 पार्ट इसके कर लें, फिर 3 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के कर लें, 3 पार्ट उसके कर लें, फिर 2 के कर लें। इस तरह से करेंगे तो आपके लिए मसला होगा और एग्जामिनर टेंशन का शिकार होंगे। अगर उनको हम टेंशन देंगे तो आप सोच लें फिर आपके साथ क्या होना है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट करना है, तो आप कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन नंबर 2 आपने लिख लिया, ऊपर हेडिंग भी दे दी शॉर्ट जो है पोर्शन। फिर उसके बाद आपने लिख लिया कि जो है ये आपके पास जो है ये 3rd पार्ट है। उसके बाद आपने ये करना होगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है, आपने क्या करना है, उसकी हेडिंग देनी है। हेडिंग किस तरह से देनी है कि आप पहले उस हेडिंग को लिखेंगे जो आपका मेन आपसे उस बारे में पूछा जा रहा है, आप उस बारे में लिख लें। फॉर एग्जांपल यूजेस हैं तो यूजेस लिख लें, कोई भी चीज़ है व्हाटएवर। ठीक है, आप उसको लिखें, उसके नीचे आपने लाइनिंग लगानी है। ठीक है, लाइनिंग लगाने के बाद आपने 2 डॉट्स लगाने हैं और उसके बाद जो है एक लाइन खींचनी है। फिर आप क्या करेंगे, फिर जो है आपने इसके नीचे से स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल वहीं से उसी लाइन के एंड से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि आपने जहाँ पे आपने छोड़ा है वहाँ से आगे लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, उससे भी एक अच्छा इंप्रेशन आपका जाएगा। आपने जितना लिखना था आपने लिख लिया, सारा लिखने के बाद फिर आपने ये करना है कि लाइन नंबर 2, ठीक है, लास्ट में जब आपने लिख लिया, एक लाइन छोड़ने के बाद, क्योंकि एग्जामिनर ने मार्क्स भी लगाने होते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं पूरे पेपर को ऐसे प्रेस कर देते हैं, उसका भी नुकसान होता है। ठीक है, एग्जामिनर के लिए टेंशन होती है, मार्क्स भी उन्होंने देनी होते हैं, हमने उनको भी सहूलत देनी है। ये ना हो कि वो टेंशन का शिकार हों फिर वो हमारे लिए फिर मसला बने। ठीक है, तो ये भी आपने ख्याल करना है, एक लाइन छोड़नी है उसके बाद दूसरा। इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। जब आप कंप्लीट कर लेंगे फिर आपने क्या करना है, ये बिल्कुल एज इट इज़, फिर आपने हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 3, आगे शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख लें। वैसे आपने मेन ऊपर लिखा हुआ होगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे लिख लें आगे छोटा सा पॉइंटर से, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन याद रखें। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करते हुए
آپ نے یہ کرنا ہے کہ پوائنٹر بھی یوز کرنا ہے، یعنی کہ آنسر دے رہے ہیں کہیں پہ مین کوئی آ جاتی ہے کوئی چیز تو وہاں پہ آپ پوائنٹر سے لکھ لیں، اس سے اچھا امپریشن جائے گا ایگزامینر پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے کویشچن نمبرنگ دینی ہے۔ پھر آپ نے اگر لانگ پورشن سٹارٹ کرنا ہے، لانگ پورشن سٹارٹ کرتے ہوئے اس میں بھی آپ نے نمبرنگ دینی ہے، لیکن لکھ لینا ہے اوپر آسانی کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بھول جائے وہاں پہ۔ جب آپ نے شارٹ سارے کر لیے، سارے کرنے کے بعد اب آپ کا لانگ پورشن سٹارٹ ہو رہا ہے، تو لانگ پورشن سٹارٹ ہوتے ہی آپ کیا کریں گے، آپ جو ہے لکھ لیں گے لانگ، جسٹ لانگ لکھ لیں، پھر اس کے بعد کویشچن نمبر لکھ لیں گے، کویشچن نمبر 5۔ اب لانگ میں بھی پارٹیشن ہوتی ہے، ایک پارٹ اے ہوتا ہے، ایک پارٹ کیا ہوتا ہے، بی ہوتا ہے۔ آپ نے اے کیا کویشچن نمبر 5 کا، اب بی آپ کو فار ایگزامپل نہیں آتا تو آپ مطلب وہ آپ کو نہیں آتا، پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا تھا کہ جو 4 کویشچن دیے ہوئے ہیں، 5 دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان میں سے کون سا سلیکٹ کرنا ہے۔ اب آپ نے سلیکشن کر لی، آپ نے وہ 3 سلیکٹ کرنے ہیں جس کے سارے آتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے 3 وہ آتے ہیں، 3 میں تیسرا ایسا ہے کہ جس کا ایک پارٹ آتا ہے، تو پہلے آپ وہ 2 کریں جو آپ کو پورے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی پھر، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اب آپ نے کوئی کویشچن سلیکٹ کر لیا، فار ایگزامپل کویشچن نمبر 6 کیا، 6 کا اے پارٹ اور بی پارٹ آپ کو دونوں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ اس کا اے پارٹ لکھیں، کویشچن نمبر 6 پارٹ اے لکھ لیا آپ نے، پھر آپ اس کو سولو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں لانگ آپ کا لانگ دکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو شارٹ کی فارم میں کر دیں، اس میں جو ہے ٹو دا پوائنٹ آنسر دے کے پھر آپ کو مارکس ویسے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب یہ آپ کا ہو جائے، پھر آپ نے بی کی ہیڈنگ دینی ہے، بی لکھنے کے بعد پھر مزید سارا پروسیجر جو ہے آپ نے کرنا ہے۔ ہیڈنگز پروسیس کیا ہوتا ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے نیکسٹ ویڈیو ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیڈنگ کس طرح سے دینی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ جو ہے کمپلیٹ سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے آپ لوگ اچھے مارکس گین کریں اور اپنی لائف میں جو ہے سکسیس حاصل کریں، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تھینکس، اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔